बच्चों, आपका केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और खूब अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो है आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज हम लोग जो है आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक कोवेलेंट बॉन्ड लिखो, मतलब सेकेंड टाइप हमारा हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखे कोवेलेंट बॉन्ड, हैंडल है कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इसमें एक जैसे आयनिक बॉन्ड में मैंने क्या लिया था, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आयनिक बॉन्ड की अगर मैंने बात करी हुई है, अगर मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो एक तो मैंने आपसे मेटल लिया था और मेटल में आपने ग्रुप 1 लिया था या ग्रुप 2 लिया था, है ना, या मैंने ग्रुप 3 लिया था, है ना। एल्युमिनियम की बात जहां मैं कर रहा हूं, है ना। और इसके लिए साथ में मैंने नॉन मेटल में मैंने किसको लिया, तो नॉन मेटल में मैंने क्या लिया था, या तो मैंने 15 ग्रुप लिया या मैंने 16 ग्रुप लिया, है ना बच्चों, या मैंने क्या लिया 17 ग्रुप लिया। इन ग्रुप को मैंने लिया था। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था बच्चों, इस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, तो वहां पर आपको बना था आयनिक बॉन्ड, राइट। अब आज की तारीख में हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि एक आपका नॉन मेटल है, एक आपका क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, और दूसरा भी हमारा क्या है, नॉन मेटल, राइट। ठीक, अब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी यहां पर इनके बीच में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। क्या, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। यानी दो मेंबर्स, दो नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगी, शेयरिंग होगी, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो पहले इतना लिखो, यहीं पर हमारा क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन occurs by sharing of electron between two non metal। दो नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, शेयरिंग होगी। इज दैट क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके। बच्चों सबसे पहले जब देखो बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने ले रखा है F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने ले रखा है F2 मॉलिक्यूल। पहले हमारी बात सुनो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। देखो, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन आपका ये रहा। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। जब शेयरिंग हो गई तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। यानी ये हो गया F, सिंगल बॉन्ड F। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बालको,
अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा मेरी बात सुनो, ऑक्टेट के पूरे होने के बाद, फिर से मेरी बात सुनो, ऑक्टेट के पूरे होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है, जो ऑक्टेट के पूरे होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है उसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्टेट पूरे हो गए, यहां से यहां पर ऑक्टेट हमारे पूरे हो गए। अब ऑक्टेट पूरे होने के बाद देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को देखने को मिला 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं हम क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं और करके, शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिखते हैं बच्चों। इसका और भी नाम लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो अगर मैं कहता हूं कि इस पे कितने लोन पेयर है बेटा? 3। अगर हम टोटल एक फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 पेयर। अगर हम कहते हैं एक सिंगल फ्लोरीन पर कितने लोन पेयर है? 3। अगर कहते हैं F2 मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है? 3 इसमें, 3 इसमें। बेटा यहां दिख रहा है आपको? एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां। तो अगर हम F2 मॉलिक्यूल में पूछते हैं तो हमको दिखाई देता है 6 लोन पेयर, लेकिन अगर एक फ्लोरीन पे पूछ रहा है तो 3 लोन पेयर। इज दैट क्लियर? नोट करो। फिर से देखो बालको, फिर से देखो, मैं एक केस और ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने O2 मॉलिक्यूल ले रखा है। अब O2 मॉलिक्यूल में देख जरा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। अब देख कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब मेरी एक बात बता, अब दोनों चाहेंगे हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाए, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये कर लेगा, शेयरिंग करेगा एक एक, तो कितने हो गए? 7 हो गए। एक और शेयरिंग करा दे, 8 हो गए, है ना। तो अब जो है, अब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। कि क्या बन गया? डबल बॉन्ड। पहला बॉन्ड इससे बना, दूसरा बॉन्ड इससे बना कि नहीं बना? अब यहां भी तेरे को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो यहां भी तेरे को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात बता, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहां 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तीन बॉन्ड बनेगा। अभी मैं बताता हूं, वो भी नोट करो उसको। एक और देखो बच्चों, एक और देखो। अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान समझ। ये नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन ये है। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 और 5, पक्का। अब यहां कितने हैं? 5। अब ये चाहेंगे कि हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, 8 हो जाए, तो कितनी शेयरिंग करेंगे? देखो एक शेयरिंग हुआ, अब दोनों के पास, इसके और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और शेयरिंग किया, दोनों के पास 7 हो गए। एक शेयरिंग और किया, दोनों के पास 8 हो गए। अब इसका मतलब एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। एक लोन पेयर अभी क्या है? बचा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आपने सीखा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद हमको जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक बात हम और बताना चाहेंगे, एक बात और बताएंगे बच्चों। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, एक वर्ड लिखा है होमो एटॉमिक। क्या लिखा है? होमो एटॉमिक। क्या लिखा है बच्चों? होमो एटॉमिक। एक वर्ड लिखा है हेट्रो एटॉमिक। क्या लिखा है बच्चों? हेट्रो एटॉमिक। बच्चों मेरी बात सुनो और समझो ध्यान से।
जब वो कहता है होमो, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर उसने होमो वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब दोनों एटम एक जैसे होने चाहिए। जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि दोनों एटम अगर एक जैसे हैं तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक, और दोनों एटम अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक। देख बेटा, अब अगर मैं होमो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, उसका मतलब सेम एटम। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। जब सेम एटम, इसका मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर में बताओ, जैसे मैं O2 हो गया, या मेरे पास N2 हो गया, या मेरे पास F2 हो गया। इज दैट क्लियर? अगर मैं हेटेरो एटॉमिक की बात कहता हूं तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं, जैसे अमोनिया, देखो दोनों अलग अलग हो गए, या मैं वाटर कह दूं अलग अलग हो गए, या मैं HF कह दूं दोनों अलग अलग हो गए। इज दैट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब देखो बच्चों, बालकों मेरी बात सुनो, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है इस तरीके से, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये दोनों के दोनों टाइप हमारे कोवेलेंट के ही हैं, ऐसा नहीं कि अलग से टॉपिक नहीं है। ये भी हमारे टाइप क्या है? कोवेलेंट के ही टाइप है। ये भी हमारे कौन से बॉन्ड हैं? ये सारे के सारे कोवेलेंट के ही बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा है कि मान लिया जाए HF मॉलिक्यूल की मैं बात कह रहा हूं, HF मॉलिक्यूल की मैं बात कह रहा हूं। मैं किसकी बात कह रहा हूं? HF मॉलिक्यूल की बात कह रहा हूं। बेटा बच्चों बालको, ये आपका H हो गया, और बेटा जी ये आपका F हो गया। ध्यान से सुनना और समझना। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, और लिखना है इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया इधर? अब देख बेटा, हाइड्रोजन के पास X और फ्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और दोनों चाहेंगे हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाए। बेटा ऑक्टेट की खास बात क्या है? हाइड्रोजन चाहेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन चाहेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट चाहेंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऑक्टेट रूल का कहना क्या है कि हाइड्रोजन चाहेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट चाहेंगे कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है? अब देख, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हूं, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हूं, तो क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। और इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देखो बच्चों, जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, राइट? ये आपके लोन पेयर हो गए, पक्का? तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। बच्चों इसी को आगे चल करके, मैं इसी को आगे चल करके एक नाम और दूंगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तो खाली अभी ऐसे समझो, अभी आप ऐसे समझो, पोलैरिटी में मैं आगे बात करूंगा, अभी ज्यादा चक्कर में ना हो। अच्छा एक और देखो, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मैं थोड़ा सा हिंट जरूर करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट। थोड़ा मैं हिंट करूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि ये आपका पार्शियल प्लस हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब आप कहोगे साहब ये कैसे हो गया? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। देख थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप लोग चक्कर में पड़ जाते हो, कंफ्यूज जाते हो। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब होता क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड में अगर पूरा का पूरा बॉन्ड, पूरा इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पर चला है, यानी ये पूरा कूद करके फ्लोरीन पर चला है। क्यों चला जाए? फ्लोरीन पे क्यों चला है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पूरा का पूरा बॉन्ड अगर फ्लोरीन की तरफ आ जाता है तो फ्लोरीन आ जाएगा माइनस, भाई उसने हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को बटोर लिया। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? स्पेस बन जाएगा। डॉटेड लाइन कर दिया मैंने, कर दिया। अब जो है इस बॉन्ड में हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मेरे को, यानी ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो समेट के पूरा का पूरा बॉन्ड इधर ले आया, तो यहां पर आ गया निगेटिव, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ले आया, इसलिए हाइड्रोजन बना गया प्लस। अब प्लस और माइनस ये तो हो गया पोलर। क्या हो गया? ये पोलर हो गया। अब ये डॉटेड लाइन से लिख दिया मैंने,
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है वैसे ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये डॉटेड लाइन से हम लिख रहे हैं, अगर हमने डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है तो दिस वन द हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं लिख दिया हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैंने डॉटेड लाइन नहीं लिखा है तो इसको मैंने लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, ये क्या कैसे हो गया कैसे हो गया। तो आपको मुझे लगता है काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हम बोल सकते हैं या HF में हम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बोल सकते हैं, अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने एक जो केस लिया वो हेटेरो का लिया था, मैं एक और लेना चाह रहा हूं कि सपोज दैट मैं एक केस अमोनिया का लेना चाह रहा हूं। जैसे मैंने एक अमोनिया मॉलिक्यूल का ले रखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक, मैं एक अमोनिया का केस लेने चाह रहा हूं। NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का। तो ये आपका N हो गया, ठीक, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कैसे पहचाने? क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देख, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। 5 हो गए अमोनिया के, नाइट्रोजन के 5 हो गए। अब जरा हाइड्रोजन बता, हाइड्रोजन का एक होता है 1 2 और 3। इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने एक बॉन्ड बना लिया, इसने बना लिया। अब ये क्या है? ये क्या है मेरा? ये मेरा है लोन पेयर। क्या है बच्चों? ये है मेरा लोन पेयर। क्या है बच्चों? लोन पेयर। दिख रहा है? अब जो है अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन बन गया, ये आपका हाइड्रोजन बन गया, ये आपका हाइड्रोजन बन गया, और ये हमारा क्या आ गया? लोन पेयर। तो आप देख रहे हो कैसे बॉन्ड बना। ये सारे के सारे टाइप जो मैंने बताए आपको क्या बताए? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट से मिलता जुलता दूसरा बॉन्ड लिखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, special type of covalent bond in which sharing of electron pairs। देखो कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कह रहे थे, और कोऑर्डिनेट में क्या कहेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया है। ठीक है, तो लिखो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड सेमी पोलर बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड, है ना, इतने नाम से हम इसको जानते हैं। लिखा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड one molecule donate electron pair and other molecule accept electron pair due to this region
such type of bonding also known as acceptor donor bond. Next line sir, molecule in which lone pair of electron comma they contain excess of electron and they are known as Lewis base, Lewis, Lewis base. next पॉइंट लिखो, molecule in which deficiency of electron they accept lone pair of electron from Lewis base and they are known as Lewis acid. मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया कि एक होता है लुईस बेस, एक होता है लुईस एसिड. ठीक है, लुईस बेस को कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर, समझना मेरी बात, मॉलिक्यूल के अंदर या तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नेगेटिव चार्ज, या हमको दिखाई दे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या दिखाई दे? लोन पेयर. ये दोनों ही सिचुएशन में ये डिसाइड हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस है. इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस है. और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है उसे कहते हैं लुईस बेस. लुईस एसिड क्या होगा? इसके पास होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेफिशिएंसी ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे एक्सेप्ट करेगा. राइट. इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसके पास जाएगा, और जो ये तीर जैसा स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. राइट. अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो. मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मान लिया जाए ये NH3 है बेटा जी, और ये आपका BF3 है. राइट. समझना, ये मैंने NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. ये आपका NH3 हो गया, दिख रहा है आपको? ये आपका NH3 हो गया बच्चों. ये हमारा हो गया लोन पेयर. पक्का? अब देख, लोन पेयर होने की वजह से इसको मैं क्या लिखूंगा? लुईस बेस. क्या लिखूंगा बच्चों? लुईस बेस. पक्का? देखो ऊपर लिखा है मैंने. अब देख, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, यानी BF3 हो गया. साहब दिख रहा है ये आपको? BF3 दिखा बेटा जी? BF3. अब जरा देख, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिला? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 से कम. तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई. और इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लुईस एसिड. अब ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी तरफ? इसकी तरफ. राइट. तो जो हम एग्जाम में दिखाएंगे किस तरीके से दिखाएंगे? NH3 डॉट BF3.
तो ये जो डॉट लगा है, ये डॉट लगा, इसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो नाम लिखा है मैंने, डेटिव बॉन्ड, डॉट वाला बॉन्ड। कौन सा नाम? डेटिव बॉन्ड। या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर कैसा देखने को मिलेगा, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं कि NH3 यानी जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वही देगा, और ये हो गया BF3। इस तरीके से भी देखने को हमको एग्जाम में मिल सकता है। एनी डाउट? छापो।